दान का महत्व। इन 5 विशेष लोगों को अपने घर से कभी ना लौटाए खाली हाथ। दोस्तों, दान का महत्व केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में बताया गया है। दोस्तों, यह न केवल एक परंपरा है बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान आवश्यक है। प्रकृति का नियम भी यही है, जब हम कुछ देते हैं तभी हमें बदले में कुछ प्राप्त होता है। दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के कई पाप समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने का महत्व प्राचीन काल से स्थापित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार घर के द्वार पर आए कुछ विशेष व्यक्तियों को खाली हाथ लौटाना दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है। ऐसा करने से घर की खुशियों में बाधा आ सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे कौन से लोग हैं जिन्हें अपने घर से भूल कर भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, यदि कोई विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद की आस में आपके घर के दरवाजे पर आए तो उसकी सहायता अवश्य करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो तो उसके जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। इसका एक संभावित कारण यह भी हो सकता है कि हम अनजाने में ज़रूरतमंदों को खाली हाथ लौटा रहे हो। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति आपके दरवाजे पर सहायता मांगने आ जाए तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। इन्हें शनि और राहु देव का प्रतीक माना जाता है और इनकी सेवा करने से जीवन में आ रही बाधाओं और कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए सदैव जरूरतमंदों की मदद करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। नंबर 2, जब घर की बेटी ससुराल से मायके आए तो उसका अपमान करने के बजाय प्रेम और सम्मान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बेटी को खुशी और आदर के साथ विदा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुछ घरों में यह देखा जाता है कि बेटी के आने पर उसे कटु व्यवहार किया जाता है, जिससे अनजाने में घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यदि बेटी अपमानित होकर मायके से लौटती है तो यह आर्थिक और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। बेटी को हमेशा सम्मान और स्नेह देना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर की बेटी मायके से अपमानित होकर जाती है तो लक्ष्मी भी उस घर से रूठ जाती है। इसलिए घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए बेटी को हमेशा प्रेम और आदर के साथ विदा करें। नंबर 3, मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के दरवाजे पर कोई संत महात्मा आ जाए तो उनके साथ सदैव शालीन और आदरपूर्ण व्यवहार करें। उनके ज्ञान और अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संतों का सानिध्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति लाता है। यदि संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें श्रद्धा स्वरूप कुछ दान करें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि यदि कोई संत महात्मा आपके दरवाजे से खाली हाथ लौटते हैं तो इससे जीवन में कष्ट और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जब भी किसी संत या महात्मा का आगमन हो तो उन्हें आदरपूर्वक सत्कार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि का संचार करें। नंबर 4, दोस्तों, अक्सर लोग किन्नरों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन यदि वे आपके घर, कार्यालय या दरवाजे पर आकर कुछ मांगते हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटाने से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है और इन्हें दान देने से कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन पर किन्नरों के प्रति किए गए व्यवहार का
गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए न केवल उनका सम्मान करें बल्कि उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। यदि आप दान नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी उन्हें अपमानित या अपशब्द न कहें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या हरे रंग की वस्तुएं दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भाग्य प्रबल होता है। वहीं यदि किन्नरों का अपमान किया जाए तो बुध ग्रह अशुभ प्रभाव डाल सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले किन्नरों का सम्मान करें और यदि संभव हो तो उन्हें हरे रंग की कोई वस्तु दान करें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार हो। नंबर 5 दोस्तों, हमारी संस्कृति और परंपरा में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब भी हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करें तो उनके प्रति आदर और स्नेह व्यक्त करने के लिए फल, मिठाई या वस्त्र उपहार स्वरूप अर्पित करें। यह न केवल हमारे संस्कारों को दर्शाता है बल्कि उनके प्रति हमारी कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक भी है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके अनुभव हमें मूल्यवान सीख देते हैं और उनकी शुभकामनाएं हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायता करती हैं। दान का अर्थ है किसी वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त कर उसे किसी जरूरतमंद, गरीब व्यक्ति या धार्मिक स्थल पर अर्पित करना। इसे हिंदू धर्म में एक पुण्य का कार्य माना गया है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें दान में देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ फल दे सकती है। उदाहरण के लिए झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू का दान करना वर्जित है, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता अप्रसन्न हो सकती हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें दान करते समय सही वस्तुओं का चयन करना चाहिए ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहे। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से इसे अशुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन वस्तुओं का दान करने से घर में कलह और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हिंदू धर्म में शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करना शुभ माना गया है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दान में प्रयुक्त या खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। यदि किसी जरूरतमंद को भोजन दान कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि भोजन ताज़ा और शुद्ध हो। बासी या खराब भोजन का दान न केवल पुण्य से वंचित करता है बल्कि इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए दान करते समय सही वस्तुओं का चयन करना आवश्यक है ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहे। दान कब नहीं करना चाहिए? दोस्तों, अक्सर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिजन उसकी वस्तुएं दान कर देते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की वस्तुएं 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही दान करनी चाहिए, जबकि 13वीं तिथि के दिन ब्राह्मण भोजन कराना शुभ माना जाता है। परंतु ध्यान रखें कि इस दिन दान कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवी देवताओं को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को जाता है। इससे दान का सही समय दिन का होता है। नंबर 2, ग्रहों की अशुभ स्थिति में। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो दान करने से बचना चाहिए। इस स्थिति में ग्रहों को शांत करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करानी चाहिए।
नंबर 3, शनि, राहु और चंद्रमा की कमजोर स्थिति में। दोस्तों, जब ये ग्रह कमजोर होते हैं तो दान करने से उनकी स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 4, स्वयं की जरूरतों की अनदेखी कर। दोस्तों, जब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो और आपकी या आपके परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी न हो पा रही हो, तब दान से बचना चाहिए। नंबर 5, अकारण और बिना सोचे समझे दान। दोस्तों, यदि दान सोच समझकर न किया जाए और वह किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक न हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सही समय और स्थिति में दान करने से व्यक्ति को अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं, इसलिए हमेशा बिना सही जानकारी के दान करने से बचें। तो दोस्तों, दान का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। सही व्यक्ति को सही समय पर दिया गया दान न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है बल्कि हमारे कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाता है। विकलांग, बेटी, संत, किन्नर और बुजुर्ग, इन 5 विशेष लोगों को कभी भी अपने घर से खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि इनकी सेवा और सम्मान से ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आशा है कि यह ज्ञान आपको सही मार्गदर्शन देगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, स्टोरी पढ़ने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।